दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके काम करने का तरीका शायद हम कभी ना समझ पाएं, और इसी वजह से ये अंग ऐसे हैरत अंगेज चीजें कर दिखाता है कि कभी कभार हमें खुद के दिमाग की काबिलियत से डर लगने लगता है। कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि हम दिमाग को नहीं पर दिमाग हमको कंट्रोल कर रहा है। चलिए जानते हैं 5 ऐसे अद्भुत कारनामे जो हमारा दिमाग करने की काबिलियत रखता है, पर यही कारनामे हमारे दिमाग के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि हर एक बात आपको पहले से ज्यादा चौंका देगी, स्पेशली नंबर 1 वाली। आप देख रहे हैं फैक्ट जीनी। नंबर 5, फॉल्स मेमोरी। दोस्तों, आपको आपकी जिंदगी की सबसे पहली याद क्या है? मेरा मतलब आपके बचपन की सबसे पहली याद। हो सकता है आपकी ये याद आपको अपने किसी के साथ घूमने की हो, किसी हादसे की हो, या फिर ऐसी कोई भी बात जो आपको लगता है कि आपने बचपन में की थी। अगर ऐसी कोई याद है तो उसे अभी तुरंत एक बार फिर से याद कीजिए। पर याद रखिए, ये आपकी लाइफ की सबसे पहली याद हो। 5 सेकंड है आपके पास। कर लिया? चलिए अब आपको एक चौंका देने वाला फैक्ट बताता हूँ। वो ये कि 95% चांस ये है कि आपकी वो याद झूठी है, यानी कि आपने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं था जो आपको याद आ रहा है। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्हें तब की भी कुछ बातें याद हैं जब वो सिर्फ 1-2 साल के थे। असलियत में बच्चों की याद 2 साल बाद ही टिकना चालू होती है और वो भी जल्द ही गायब हो जाती है। तो आखिर जो आपको याद है वो क्या था? वो आपके घर वालों की बातें सुन सुनाकर आपके दिमाग द्वारा बना ली गई एक फेक मेमोरी थी। दिमाग कभी भी आपके अंदर एक ऐसी फेक मेमोरी बना देता है जो कभी हुई ही नहीं थी। कभी कभार किसी बड़े हादसे के बाद असल में क्या हुआ था ये भूल कर भी आपका दिमाग हादसे की कोई और फेक मेमोरी बना सकता है। वैसे आपकी वो पहली मेमोरी क्या थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, सुपर मेमोरी। हर बार जब आप अपने कोर्स की बुक पढ़ते हैं तो आप यही सोचते होंगे कि अरे यार कुछ याद ही नहीं होता। हमारे दिमाग की चीजें स्टोर करने की क्षमता आपकी उम्मीद से भी अरबों गुना ज्यादा है। 2016 में साइंटिस्टों ने एक चूहे के दिमाग को ये जानने के लिए खगालना चालू कर दिया कि आखिर इंसानी दिमाग की चीजें स्टोर करने की शक्ति कितनी है। इस चीज को जानने के लिए दिमाग के एक एक न्यूरॉन्स को गिनने की जरूरत थी। न्यूरॉन्स ही वो कण होते हैं जिनमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है। चूहे के छोटे से दिमाग के न्यूरॉन्स गिनने में भी करीब 1 साल लग गए। न्यूरॉन्स इतने छोटे होते हैं कि जितना मोटा आपका बाल है उतने में तो 20 न्यूरॉन्स समा जाएंगे। हर एक न्यूरॉन किसी भी इंफॉर्मेशन को 26 तरीके से स्टोर कर सकता है। अगर इसे कंप्यूटर की भाषा में समझाया जाए तो एक इंसानी दिमाग 1 पीटाबाइट मेमोरी स्टोर कर सकता है, यानी कि करीब 10 लाख जीबी। और आप अपने 32 जीबी के फोन से ही खुश हैं। आपकी मेमोरी इतनी बड़ी है कि पूरे का पूरा इंटरनेट उसमें समा जा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि हमारा दिमाग काम करने के लिए सिर्फ 20 वॉट की बिजली ही खाता है। अगर इतनी मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए कोई कंप्यूटर बना भी लिया गया तो उसे पावर देने के लिए पूरे का पूरा एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगेगा। नंबर 3, हिप्नोपीडिया। दोस्तों, कितना अच्छा होता कि अगर आप नींद में भी चीजें सीख पाते, यानी कि सोते सोते मैं गिटार सीखने की सीडी लगा लेता और सुबह उठते ही मैं कॉन्सर्ट में बजाने लगता। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिमाग ये करने की काबिलियत भी रखता है। यहाँ तक ऐसे कई प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो नींद में आपको काफी कुछ सिखा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात कराटे चैंपियन या पियानो बजाना सीख जाएंगे। दरअसल में कुछ साल पहले तक यही सोचा जाता था कि कुछ भी याद करने के लिए आपका जागना जरूरी है, पर हिप्नोपीडिया की टेक्नोलॉजी आपकी कई आदतें छुड़ा सकती है। इजराइल की एक स्टडी में सिगरेट पीने वाले कई लोगों को रात में सोते वक्त सिगरेट की स्मेल के साथ बदबू सूंघाना चालू कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद उस स्टडी में मौजूद ज्यादातर लोगों ने 2-3 हफ्ते के लिए सिगरेट पीना ही छोड़ दिया। यानी कि 2017 से ये तय हो गया था कि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि सोते सोते भी चीजें सीख सकता है। पर ये चीजें दिमाग को सिखानी कैसे हैं, ये सीखने में तो अभी कई साल लग जाएंगे। पर अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो आप सोते सोते क्या सीखना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, एपिजेनेटिक्स। साइंस की एक फील्ड एपिजेनेटिक्स के अनुसार पिता की कुछ यादें बच्चे के दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे कि पापा की पसंद नापसंद की खाने पीने की चीजें, उनका फेवरेट म्यूजिक,
खुशबू इत्यादि। यानी कि आपकी आज की यादें आपकी कई पीढ़ियों तक फैली जा सकती हैं। पर आखिर दिमाग अपने ख्यालों को ऐसे कैसे ट्रांसफर कर पाता है? माना जाता है कि इंसानी दिमाग स्पर्म बनाते वक्त कुछ इंफॉर्मेशन उन स्पर्म के साथ बंडल कर देता है। यही स्पर्म जब बच्चे के रूप में बदलता है तो अटैच हुई ये यादें भी उस बच्चे में घर कर जाती हैं। आपने जरूर देखा होगा कि आपकी कुछ पसंद या नापसंद आपके पापा से जरूर मिलती होंगी। नंबर 1, दोस्तों चलिए शॉर्ट में बताते हैं कि मेमोरी कैसे बनती है। जब आपके दिमाग को कोई चीज याद रखनी होती है तो आपके दिमाग के ही किसी न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है, जिससे वो न्यूरॉन एक्टिवेट होकर चीजें रिकॉर्ड करना चालू कर देता है। पर आपका दिमाग ज्यादातर नई यादों को पुरानी के ऊपर स्टोर करना चालू कर देता है और इसी वजह से आप कई नई चीजें याद करते हैं तो कई पुरानी भूल भी जाते हैं। यही कंसेप्ट आता है प्रोस्थेटिक मेमोरी का, यानी कि साइंस द्वारा बनाई गई यादें जो आपके दिमाग में अगर डाल दी जाएं तो आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि वो घटना या वाक्या आपके साथ ही हुआ था। इसी तरीके से आपके दिमाग में अगर कश्मीर घूमने की याद डाल दी जाए तो आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा कि आप सच में कश्मीर घूमकर आए थे। ऐसा कर पाना तभी संभव है जब इंसानी दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स को कुछ पर्टिकुलर टाइप के सिग्नल या चार्ज भेजे जाएं। वैसे तो ये माइंड कंट्रोल वाली बात हो गई, लेकिन ये भी हमारे दिमाग का फंक्शन जानने के लिए जरूरी है। हालांकि ऐसा कर पाना अभी मुश्किल इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऐसी बनाई गई कोई भी नई मेमोरी को दिमाग झट से पकड़ लेता है और उसे नष्ट कर देता है। यानी कि हमारा दिमाग अपनी सुरक्षा करना आराम से जानता है। तो देखा आपने कि छोटा सा ये दिमाग कैसे दुनिया चलाने की काबिलियत रखता है। दोस्तों लाइक और शेयर करने में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही दिया होगा, तो घंटे वाला बटन भी दोस्त होने के नाते